नमस्कार दोस्तों, अगर हमारी सरकारी अगर आम नागरिकों या पॉलिटिशियन, विपक्ष और अधिकारी मंत्रियों का अगर जासूसी करने लगे तो देश का क्या होगा। ऐसे ही एक रिपोर्ट आई है वाशिंगटन और द गार्डियन में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांसीसी मीडिया नॉन प्रॉफिट फॉरवर्ड स्टोरीज एवं एमनेस्टी इंटरनेशनल के तकनीक लैब में पता चला है कि हमारी सरकार जो कि पत्रकार और सुप्रीम कोर्ट के बैठे जज पे निगरानी करती है। हमारी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने ये मामला 2016 में जो कि आया था, जो राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय उनके मोबाइल पे उनके ऊपर भी निगरानी की गई थी। ये मामला आया था। ये पेगासस नाम का जो स्पाईवेयर है या मालवेयर कह सकते हैं, जो जासूसी के लिए यूज की जाती है, जो उनके मोबाइल में ये मालवेयर पाया गया था। उनके वो भी जिस इंटरनेशनल लैब में इसका खुलासा हुआ है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और फ्रांसीसी मीडिया नॉन प्रॉफिटेबल फॉरवर्ड स्टोरीज के तहत जो ये मामला निकला हुआ है, पूरी दुनिया में सारी सरकारों के पोल खोल के रख दी है। ये अपने ही नागरिकों पे ही जासूसी करवाते हैं। हम जो भी गवर्नमेंट है बैठे, जो सत्ता में बैठे गवर्नमेंट है, सत्ता में बैठी सरकार है, वो अपने ही लोगों के ऊपर निगरानी करती है। इसमें इनका नाम भारत में इसका जिक्र हुआ था, 2016 में आया था, और इसमें पूरी दुनिया में 1500 से ज़्यादा फ़ोन पे इस तरह का जो आशंका है कि ये इस तरह की जासूसी की गई थी, सर्विलांस किया गया था या हैक की गई थी मोबाइल। इसमें 37 डिवाइस में से पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर है, जो मालवेयर है, इसके तहत ये किया गया था, जिसमें 10 भारतीय व्यक्तियों से जुड़े मामले हैं। इनमें पहला नाम राहुल गांधी का है, जो 2018-19 के बीच में आम चुनाव के मध्य में इनके ऊपर टारगेट किया गया था। इनकी निगरानी सूची में सुप्रीम कोर्ट के जज, सोचिए, जज को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इस सॉफ्टवेयर की मदद से, इस मालवेयर की मदद से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज, विपक्षी नेताओं के फ़ोन टैप किए गए और सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले अफसर, आर्मी के अफसर जो हैं, उनके ऊपर भी टैप किए गए। ये निगरानी की गई थी। इस तरह के मामला आया। और द गार्डियन ने बताया कि दुनिया भर में 180 पत्रकारों के नंबर एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर पेगासस से कराई गई थी। एनएसओ ग्रुप जो इजराइल की कंपनी है, जो सिक्योरिटी साइबर के रूप में वहाँ की जो मोसाद है, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, उनके लिए वो काम करती है। उनके लिए वो सॉफ्टवेयर तैयार करती है ताकि आतंकवादियों की गतिविधियों पे नज़र रखी जा सके, देश विरोधी जो लोग हैं उनके ऊपर भी नज़र रखी जा सके इसके माध्यम से। इस सूची में कई जाने माने फाइनेंशियल टाइम के संपादक रूला खलाफ और मैक्सिको पत्रकार सेलेलियो पिनेडा बिटोलो शामिल थे, जिनकी हत्या उनके फ़ोन को सर्विलांस के लिए चुनने जाने के 1 महीने बाद की गई। उनकी हत्या भी इसी सॉफ्टवेयर की मदद से की गई। गार्डियन ने इस सूची में शामिल पत्रकार वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNN, न्यूयॉर्क टाइम, अल जजीरा, ये जितने न्यूज़ चैनल या संस्थाएं हैं, जो पेपर हैं, अखबार हैं, मीडिया हाउस हैं, ये जो हैं फ्रांस 24, रेडियो यूरो फ्री, मीडिया पार्ट, एसोसिएट प्रेस, ल मोंड, बुलमार्ग, एजेंस फ्रांस प्रेस, द इकोनॉमिक राइटर और वॉइस ऑफ अमेरिका जैसे पत्रकार, वैश्विक स्तर के कुछ बड़े प्रकाशनों में काम करने वाले पत्रकार थे, उनके ऊपर भी निगरानी की गई थी। ब्रिटिश अखबार के विश्लेषण से भी पता चलता है कि
इसमें जितने भी ये जासूसी कराई गई थी हमारे देश में, भारत में भी ये जासूसी कराई गई थी, भारत के पत्रकारों के ऊपर भी जासूसी कराई गई थी। जो बड़े बड़े न्यूज अखबार सेंटर जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, द वायर है, इस तरह के जितने बड़े बड़े हाउस जो काम करने वाले पत्रकार हैं, जो उनके ऊपर भी नज़र रखी गई थी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि पेगासस जो भारतीय पत्रकारों को निशाना बनाया गया था, पेगासस प्रोजेक्ट के तहत एक फोरेंसिक जांच में भी माध्यम से पत्रकारों के 3 फ़ोन में पेगासस संक्रमण पाया गया था, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। द वायर के संस्थापकों एम.के. वेणु और सिद्धार्थ वरदाजन हैं, जो तीसरे इंडियन एक्सप्रेस के सहयोगी संस्थापक और में द इंडियन केबल कंट्रीब्यूट सुशांत सिंह परजाय गुहा ठाकुरता, द हिंदू के विजेता सिंह के फ़ोन में भी पेगासस के माध्यम से हैकिंग की गई थी। सोचिए, अब ये देखने वाली बात ये है कि अगर इतने बड़े बड़े लोगों के ऊपर ये इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर निगरानी सर्विलांस की गई थी, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में जो निजता का अधिकार है उसका कितना बड़ा उल्लंघन हुआ है। हमारी सरकार ने कभी इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, मोदी गवर्नमेंट अभी तक कोई टिप्पणी नहीं। और ये आईटी मंत्री, एक और बात कि इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो अभी नए मंत्रियों का जो विस्तार हुआ उसमें नए नए मंत्री आए, जिसमें आईटी मंत्री हैं जो अश्विनी वैष्णव हैं, जो उनके फ़ोन को भी सर्विलांस पे रखा गया था, यानी उनके फ़ोन की भी हैकिंग की गई थी। उससे पहले वो जब भाजपा में शामिल नहीं हुए थे, उससे पहले ही 18-19 के आसपास से हुई थी। अब सोचिए कि जो अपने मंत्रियों के, अपने अफसरों के चुनाव आयोग थे, चुनाव आयोग के लवासा करके थे, उनके ऊपर भी सर्विलांस किया गया था। उनका भी नंबर इस लिस्ट में है, जो 1500 लिस्ट है उनमें भी इनका नंबर है। अब कितनी जानकारी उनके फ़ोन से चुराई गई या ली गई, अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज रंजन गोगोई थे, जिनके ऊपर महिला शोषण का जो आरोप लगा हुआ था, जो महिला ने लगाई थी, उनके रिलेशंस लेके उस महिला के 3 नंबर इस लिस्ट में हैं, और उनके जितने भी सहयोगी या संबंधित थे उनके भी नंबर उस लिस्ट में हैं। तो अब इतना बड़ा ये मामला है, जो कि आप देखेंगे जो हिंदी अखबार के पेपर हैं, जो अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, जिस तरह के भी पेपर हैं, ये जो हिंदी भाषी पेपर हैं, इनमें ये चीज़ की स्टोरी बड़े पैमाने पर नहीं की गई और नहीं करते हैं। ये जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, अब सोचिए कि अगर पत्रकार के ऊपर इस तरह का अंकुश लगाया जाए तो सही जानकारी आम जनता तक पहुंचेगी नहीं। और दूसरी बात है कि अगर विपक्ष के ऊपर भी ये निगरानी रखा जाए, जैसे राहुल गांधी हो गए, सोनिया गांधी के भतीजे हो गए, प्रशांत किशोर थे जो सोनिया गांधी के ममता बनर्जी के जो सलाहकार हैं, और ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, सॉरी जो मैंने बोला, उनका भी नंबर उस लिस्ट में है। तो जितने भी उनके जो सचिव हैं, जो उनके जैसे राहुल गांधी के जो जहाँ पे उनका कार्यालय है, उन पे जो क्लर्क होते हैं या बैठते हैं, जो भी उनके संबंधित जो भी लोग हैं, उनके भी नंबर उस लिस्ट में है। तो आप सोच सकते हैं कि विपक्षों पे इस तरह का सर्विलांस, इस तरह का घिनौना जो मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, जो निजता का कानून के उल्लंघन करता है, जो 2021 में बना गया, उसके तहत भी उल्लंघन होता है। हमारी सरकार इस पर कोई टिप्पणी नहीं करती, बस ये कहती है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर सरकार, वहाँ की जो इजराइल की नेस्टो ग्रुप की कंपनी ने ये कहा है, हम उन्हीं को ये सॉफ्टवेयर या मालवेयर देते हैं या क्लाइंट होते हैं, जो हम सरकारों को ओनली देते हैं, सिर्फ सरकारों को। कम से कम 50 ऐसे देश हैं जिन
सिर्फ गवर्नमेंट को दी जाती है, तो इसका मतलब साफ है कि गवर्नमेंट ही अपने ही नागरिकों के ऊपर ये जासूसी कर रही है, अपने लोगों के ऊपर ही जासूसी कर रही है। अगर ये ऐसा नहीं है तो अगर किसी बाहर के देश या बाहर के दुश्मन या बाहर के लोग अगर इस पे इस तरह की निगरानी किए तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो जाता है। अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला तो मोदी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, साफ करना चाहिए कि इसके ऊपर जांच बिछानी चाहिए। और आइए आपको देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम पेगासस है, जिसको स्पाईवेयर या मालवेयर कहा जाता है। निर्माण इसका इजराइल के इनसो ग्रुप के द्वारा की गई है। इसका काम जासूसी के लिए की जाती है, इसका उपयोग जासूसी के लिए की जाती है। जैसे आतंकवाद, राष्ट्र विरोधी तत्वों में शामिल जो हैं उनके ऊपर इस तरह की जासूसी करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज हम करते हैं, वो लोग करते हैं। और इसमें पेगासस हैक जो कर सकता है फ़ोन, चाहे iOS फ़ोन हो या एंड्रॉयड हो, उस सब पे ये हैकिंग किया जा सकता है। विक्टिम को पता ही नहीं चलेगा। आपके फ़ोन में अगर इंस्टॉल हो गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कब हुआ है, क्योंकि इसमें मैसेज के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से या बिना मिस कॉल माध्यम से भी इसको आपके फ़ोन में इंस्टॉल की जा सकती है। और आपका सारा का सारा डेटा, मोबाइल आपका होगा मगर कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा, जो अज्ञात खुफिया एजेंसी है। अज्ञात खुफिया एजेंसी का नाम दे रहा हूँ क्योंकि ये खुफिया एजेंसी ही काम करती हैं, इस तरह के काम है जो खुफिया एजेंसी करती हैं, अज्ञात खुफिया एजेंसी। और आप सोचिए कि ये कैमरा, ईमेल, मैसेज, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, लोकेशन तक आपको, आप सोच सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी खतरनाक ये अगर इतना बड़ा अगर ये हुआ है, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, तो सोचिए कितना बड़ा ये मामला है। और हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी टिप्पणी इस पर नहीं की है, खुल कोई सफाई नहीं, बस इन्होंने ये डिनाई किया है कि हाँ हमने इस चीज़, हमारी गवर्नमेंट से इसका लेना देना कोई नहीं है। बाकी इन्होंने ये तक नहीं साफ किया कि हमने ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा है। अगर ये मामला ऐसे ही मामला 2012-13 के बीच में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, जिसमें एडवर्ड स्नोडेन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने उनको सरकार से सारी डेटा चुराया था। उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट ने सारे लोगों पे सर्विलांस पे रखा था, सारे अमेरिका के देश के जितने नागरिक थे सब पे सर्विलांस लगाया गया था, हर एक फ़ोन पे। आप उनके बैठे बैठे हर एक गतिविधियों पे नज़र रख सकते थे। वो ये सिक्योरिटी चीफ के रूप में काम करते थे स्नोडेन, और उन्होंने ही 50,000 फाइलों को डाउनलोड करके वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द गार्डियन, वाशिंगटन पोस्ट, इस तरह से बड़े बड़े संस्थान पेपरों, न्यूज़ अखबार और न्यूज़ मीडिया हाउसों को अब पूरी जानकारी दी थी। अब यहाँ पे एक मामला ये होता है कि अगर आपकी सरकार आपकी निजता पे निगरानी करे, आपकी प्राइवेसी पे निगरानी, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हर एक चीज़ अगर उनके हाथ में होगा तो सोचिए कितना बड़ा हो सकता है। ये चुनाव के समय भी हुआ है। ये 2016 का शायद मैटर जब पहली बार आया था, 18, 19, 20 में जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव हुए थे, उसमें भी इसका भरपूर यूज हुआ था, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने विपक्ष के ऊपर सर्विलांस कर रखा था। विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष कैसे अपना जो रणनीति है और चुनाव जीतने का जो भी उनका तरीका होता है, वो क्या करने वाले हैं, आगे क्या करने वाले हैं, इस तरह के अगर किया गया है तो सोचिए कितना खतरनाक, कितना डेंजरस हो सकता है। सारी चीज़ें ये तो ऐसे ही नहीं चाहते कि विपक्ष हो, अगर विपक्ष ही नहीं हो तो हमारे और बीच की बातें कौन सरकार सिखाएगा। पत्रकार ना हो, सही जानकारी हमारे यहाँ पहुँचेगी नहीं, और जब सही जानकारी पहुँचेगी नहीं तो हम सरकार जो बोलेगी वही हम समझेंगे कि वही सत्य है, जैसे चाइना में होता है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो आप शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि एक किस तरह की हमारी सरकार किस तरह की पॉलिसी, किस तरह का वो कर रही है। जितने आप सोचिए कि जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको उनकी मोबाइल सर्विलांस, उनकी मोबाइल हैक की गई थी। अंबेडकर से संबंधित जितने लोग हैं, जैसे अंबेडकर के संबंधित उनके लोग, उनके बारे में बात करना, उनके जो कारवां उनको आगे बढ़ाना, उनके ऊपर भी ये जो पेगासस का वार था उनके मोबाइल पे किया गया था। ये भी रिपोर्ट आई है। अभी ये रिपोर्ट और भी खुल के आएंगे, लिस्ट आएंगे, नाम आएंगे, खुल के आएंगे और बहुत सारे नाम आए जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बताऊंगा कि आपको जिस तरह के नाम आएगा वो बताऊंगा। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।